साथियों, बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा राजनीतिक संदेश गया है। जिस बांकीपुर विधानसभा सीट को वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? आइए समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जयप्रकाश तिवारी। साथियों, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत केवल एक सीट जीतने की खबर नहीं है। इस नतीजे ने पूरे बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। लंबे समय से इस सीट पर भाजपा का मजबूत प्रभाव माना जाता रहा था। ऐसे में इस परिणाम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली थी। उस समय कई लोगों ने कहा था कि मंच से भाषण देना और विधानसभा के अंदर जनता की आवाज़ उठाना दो अलग बातें हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब प्रशांत किशोर विधानसभा के सदस्य होंगे। अब उन्हें वही मंच मिलेगा जहां कानून बनते हैं, नीतियों पर बहस होती है और सरकार से जवाब मांगा जाता है। और यहीं से शुरू होगी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा। साथियों, मेरी राय में प्रशांत किशोर का विधानसभा पहुंचना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब बिहार की जनता खुद देख पाएगी कि वर्षों से जिन मुद्दों को लेकर वे आवाज़ उठा रहे थे, क्या उन्हें सदन के अंदर भी उसी मजबूती से उठाते हैं या नहीं। उन्होंने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, किसानों की बात की, भ्रष्टाचार और बेहतर शासन की बात की। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार बदल सकता है और बदलना चाहिए। अब जनता देखेगी कि क्या ये बातें केवल चुनावी मंच तक सीमित थी या विधानसभा के भीतर भी उतनी ही मजबूती से सुनाई देंगी। साथियों, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता पहले मौका देती है, फिर काम देखकर फैसला करती है। अगर प्रशांत किशोर विधानसभा में बिहार के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और अपने वादों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और मजबूत होगी। लेकिन अगर वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो लोकतंत्र में जनता अगला फैसला भी खुद करेगी। और इसलिए ये जीत सिर्फ एक नेता की जीत नहीं है, बल्कि ये बिहार की जनता द्वारा दी गई एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब पूरे बिहार की नज़र विधानसभा पर रहेगी। लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रशांत किशोर कितने भाषण देते हैं, बल्कि ये देखेंगे कि वे कितने सवाल पूछते हैं, कितने मुद्दे उठाते हैं और बिहार के हित में कितनी मजबूती से अपनी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल लोकतंत्र ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रशांत किशोर जी को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उम्मीद है कि वे जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और विधानसभा के अंदर बिहार की आवाज़ को पूरी ताकत से उठाएंगे। मैं फिर कहूँगा, चुनाव जीतना शुरुआत है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली जीत है। धन्यवाद। जय हिंद।